आप रिवीलिंग क्लॉथ्स डाल रहे हो, आप फॉलोअर्स गेन कर रहे हो, तो फिर आपकी ऑडियंस भी ना वैसी ही आती है, ठरकी वाली ऑडियंस। प्यार है तो फिर यार लव मीन्स लव। मेरे को ऐसा लगता है ये जो लस्ट वाला जो सीन है ना आजकल ना, ये सिचुएशनशिप वाला जो सीन चल रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सिचुएशनशिप, हाँ, कि मतलब मिलो और चलते बनो, मतलब हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल बज़, जहां पर होती है बहुत सारी इंडस्ट्री की बातें, इंडस्ट्री की गॉसिप। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनसे आपको हंसने का भी मौका मिलेगा और आपको फैशन की दुनिया की नॉलेज भी मिलेगी। आज हमारे साथ हैं युक्ति नागी, जो कि एक कॉमेडी क्रिएटर हैं और एक फैशन इन्फ्लुएंसर है। हेलो युक्ति, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने सोचा कि कॉमेडी वीडियोस बनानी है और फैशन इन्फ्लुएंसर बनना है? ऐसा सोचा था कुछ, ये कैसे स्टार्ट हुआ? सोचा तो नहीं था मैंने ना 2018 में, मतलब मेरे ऐसे ही घर में, जैसे उस टाइम पे ना टिकटॉक बहुत ट्रेंड में था, तो मैं टिकटॉक पे नॉर्मल वीडियोस बनाना ऐसे, मतलब मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था, तो मैंने चलो स्टार्ट किया। बट धीरे 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 करके मतलब मेरा कोलैबोरेशन हुआ एक क्रिएटर से, टिकटॉक के क्रिएटर आर्यन खान, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे बोला कि चलो हम साथ में वीडियोस बनाते हैं। उनके ग्रुप में मैं गई, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मैं उस टाइम पे एंड्रॉयड यूजर थी, तो उन्होंने मतलब मेरी वीडियो शूट करी, एडिट करी, मेरे अकाउंट पे पोस्ट तक करी उन्होंने। वो मेरे भाई जैसे ही थे। फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई, तो वो उन्होंने मतलब छोड़ दिया, मतलब टिकटॉक वगैरह बनाना, क्योंकि उस टाइम पे ना हम अर्न नहीं करते थे टिकटॉक से। उनका खुद का कुछ होगा बैकग्राउंड अच्छा खासा, बट वो शौक के लिए बनाते थे। तो उसके बाद मैंने खुद की अपनी टीम बनाई, और मैं ये नहीं बोलूँगी वो मेरी टीम है, हमारी टीम है, मतलब मेरी जो टीम है सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। और हमारे टीम में बहुत सारे लोग आए भी गए भी, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिली, किसी को कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वो चले गए। मतलब एक टीम वर्क में हमने काम किया। फिर उसके बाद हमने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। बेसिकली मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग शूट करती हूँ। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो ऐसे ही चलता रहा और अभी थोड़ा ग्रोन अप चल रहा है, तो स्टेप अप हो रहा है सब। But right now you are having good followers over Instagram. Yes. And I guess over YouTube you have 1 million plus subscribers. 1.2. 1.2. हाँ जी। ये ग्रोन अप नहीं है, आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो। बहुत बढ़िया। तो फैशन इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हो, क्या कैसे आप अपडेट रहते हैं फैशन इंडस्ट्री? बेसिकली हम लोग हैं कंटेंट क्रिएटर, तो हम लोग कॉमेडी कंटेंट भी बनाते हैं, हम लोग, मैं फैशन पे भी बनाती हूँ। बट फैशन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी पहनो, लाइक इफ यू आर वेयरिंग अ लहंगा, इफ यू आर वेयरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस, चाहे आप लॉन्ग ड्रेस पहन रहे हो, शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हो, डिसेंट लगना चाहिए। कि मतलब आप डिसेंट लग रहे हो तो आप अपना खुद का भी एक ट्रेंड निकाल सकते हो। मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, जैसे कुछ राजस्थानी गेटअप होते हैं। राजस्थानी गेटअप में क्या होता है, मैंने आजकल देखा है कि टॉप और नीचे अफगानी, वो इंडो वेस्टर्न टाइप हो गया, और इतना मतलब इतना डिसेंट और इतना प्यारा लगता है। लड़कियां ज्वेलरी डाल के रखती हैं, तो आप कुछ भी फैशन बना सकते हो। बट आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप फुल कपड़े पहनो चाहे आधे कपड़े पहनो, आपकी चीजें, आपको पता है कि आप डिसेंट लग रहे हो, इफ यू आर कंफर्टेबल। अगर आप कुछ पहना है और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ नहीं, या ऐसे नहीं बैठ सकती, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो आई फील कि वो तो कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं हुआ। मतलब आपको लग रहा है कि आप डिसेंटली बैठ सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आप खुद ही ऑकवर्ड हो रहे हो ऐसे 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 ऐसे, तो वो चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आती। मुझे नहीं लगता वो फैशन सेंस होता है। बट नाउअडेज इंस्टाग्राम पे देखें तो यही चीजें ज्यादा चल रही, वल्गैरिटी, न्यूडिटी और रिवीलिंग क्लोथ्स पहनना। मैं जज नहीं कर रहा किसी को, बट इंस्टाग्राम पर यही ट्रेंड चल रहा है। मतलब चल रहा है बहुत ऐसा कि लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी, समटाइम्स, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगी, हर किसी की अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की अपनी सोच है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है, जो लड़के भी कहते हैं कि लड़कियों को फॉलोअर्स नहीं मिलते तो वो कपड़े उतार देती हैं। मुझे नहीं लगता, हो सकता है ऐसी लड़कियां हैं भी, 100% में से 50% ऐसे होंगे भी, और 50% ऐसे होंगे जो नहीं भी करते। और मुझे ऐसा लगता है जो करते हैं उनकी आधी फैमिली तो आई थिंक ब्लॉक ही होती होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो रिश्तेदारी नहीं छोड़ते कि अरे क्या पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है
सबसे पहले तो रिश्तेदारी सबसे पहले मतलब वीडियोस स्क्रीनशॉट खींच के भेजे जाते हैं पेरेंट्स को, ये आपकी बेटी है। लोगों का ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप रिवीलिंग क्लॉथ्स डाल रहे हो, आप फॉलोअर्स गेन कर रहे हो, तो फिर आपकी ऑडियंस भी ना वैसी ही आती है, ठरकी वाली ऑडियंस। अगर आपने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए, अगर आप, मैं 2-3 मैंने उस दिन अकाउंट देखे, मैं नाम नहीं लूंगी, फिर वो बात हो जाती है उल्टी सीधी, बट उनके जो कमेंट्स थे, एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा कि यू आर ब्यूटिफुल या यू आर गॉर्जियस। इतने गंदे कमेंट्स, मैं मतलब जो लोग ऐसे कपड़े डालते भी है ना, उनकी ऑडियंस बहुत ठरकी वाली होती है, बहुत गंदी ऑडियंस होती है उनकी, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे आपने कहा कि कमेंट अच्छे नहीं आते, तो कमेंट मैंने देखे हैं, उनके तो आते ही हैं जैसे आते हैं, बट अच्छी प्रोफाइल्स पे भी बैड कमेंट्स आते हैं। हाँ, आई गेस आपकी प्रोफाइल पे भी आते होंगे ऐसा कर। बहुत ये ऐसा है, मतलब मेरी वीडियोस में हंसने वाले कमेंट भी आते हैं, मोटिवेट वाले भी आते हैं, बट कुछ लोग ऐसे जो इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि अरे क्या, मतलब मैं ना, जैसे मेरी टीम है, तो मेरी टीम में सारे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। जैसे ऑफिस में भी अगर आप जाते हो या आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, 10 लड़के मिलेंगे आपको, 10 लड़कियां मिलेंगी, आप सबके साथ काम करते हो, बट वो एक बहुत प्राइवेट जगह है, क्योंकि वो ऑफिस वाज लाइक ऑफिस, दुकान वाज लाइक बिजनेस है तो किसी का बिजनेस। बट ये सोशल मीडिया वाला क्या है ना, इसमें दिखाना होता है कि आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो You need to present yourself. हाँ, हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आज मैं इस लड़के के साथ बनाऊंगी वीडियो, कल मैं इस लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं है कि मेरा किसी के साथ पर्सनली कुछ कनेक्शन है कि आई लाइक समवन और आई लव समवन, ऐसा नहीं होता। तो लोग बोलते हैं कि एक बार कमेंट ही आया था मेरे पास कि तुम्हारा तो हर वीडियो में बॉयफ्रेंड चेंज होता है। तो मैंने बोला यार, मैंने सोचा कि कमेंट करूं कि ब्रो ये एक कंटेंट है, इसको कंटेंट ही समझो और कुछ नहीं है ये। फिर मैंने सोचा कि मैं इनको जस्टिफाई क्यों कर रही हूँ, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते उनको मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो उसको वो गलत वे में ही लेंगे, तो आई फील कि छोड़ दो। फिर मेरे कुछ अच्छे फॉलोअर्स हैं जो उनको लड़ाइयाँ करने लगते हैं, फिर लड़ाई से वो गालियाँ चली जाती हैं, तो फिर मैं उस बंदे का कमेंट ही डिलीट कर देती हूँ। और एक तो है जो मेरे ऑल टाइम हाईलाइट में रहता है, वो लड़का, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं कोई भी रील डालूंगी सबसे पहला उसका कमेंट आएगा, बहुत गलत कमेंट आएगा, तो मैं देखती ही नहीं हूँ, मैं कमेंट्स देखती ही नहीं हूँ, बहुत कम। मैं डीएम्स चेक करती हूँ, उसमें जो लोग मुझे अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं मैं उनको एक्सेप्ट करके उनको हार्ट टैप कर देती हूँ कि हाँ यार, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आई नो यू आर माई सपोर्टर्स और आई लव यू टू। ऐसे अभी तक कोई ऐसा स्टॉकर मिला सोशल मीडिया पे जिसने हर तरीके से स्टॉक करने की या आपको चेज करने की कोशिश करी? हाँ, मतलब एक क्रिएटर है, क्रिएटर नहीं सॉरी, एक फैन कह लो, या मैं तो भाई मानती हूँ यार, मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे हैं कि आज से 2020 में, हाँ, मैं एक ट्रिप पे गई थी, ट्रिप पे भी क्या, अपने दोस्तों के साथ गई थी अमृतसर। एक लड़का है प्रिंस शर्मा, वो मुझे 2016 से, जब मैं नॉर्मली एक वीडियो बनाती थी ना, तब से वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, Okay. तब से वो मुझे फॉलो कर रहे हैं टिकटॉक पे। और उस टाइम पे तो मैं 16 साल की थी, तो आई वाज लाइक टीनेजर, तो मुझे लगता था ओह मेरे फैंस हैं। एज रिवील हो गई आपकी। ओह हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो उनको लगता था मैं, अरे मेरे फैंस हैं। तो वो जो लड़का है उसने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है, अब भाई मानती हूँ मैं, बहुत प्यारा सा है वो। और मैं जब वहाँ गई लुधियाना से वो आए अमृतसर मुझसे मिलने के लिए, मैं रात में सोई क्योंकि हम लोग रात में पार्टी कर रहे थे, दिन में सोए, तो उसने बोला कि दीदी आई विल बी देयर एट 12। तो और मैं उठी कितने बजे, 11:30 बजे। मैंने कहा यार शिट, मैंने उसको बोला था कि मैं यहाँ हूँ, बट मैं किसी को अपना होटल नहीं बताती हूँ कि मैं इस होटल में रुकी हूँ, कि कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब मुझे नहीं पता ना कौन सा बंदा कैसा है, मैं उससे पहली बार मिलने लगी, तो मैंने बोला कि मैं बाहर चाय पीने के लिए गई अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं उधर गई, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं इधर हूँ, आप आ जाओ। मैंने उन्हें अपना नंबर दिया ट्रस्ट करके, वो आए भीगे हुए, मतलब वो बंदा अपने घर से आई थिंक सुबह 8:30 बजे निकला बारिश में अपने दोस्त के साथ, सिर्फ मुझसे एक फोटो खिंचवाने आया, और उसने मुझे चॉकलेट दी, एक रोज दिया, और आई फील कि यार दिस इज लव। यार मैं इतना किसी, मतलब कोई मुझे इतना वो कर रहा है कि यार आई फील
मतलब मुझे इतनी अच्छा प्राउड मोमेंट था, मेरे फ्रेंड्स पीछे से स्नैप बना रहे ऐसे ऐसे करके, युक्ति का फैन, युक्ति का फैन। तो मैंने बोला यार ऐसे मत करो यार। तो फिर उसने मेरे साथ फोटो खिंचवाई, मात्र 5 मिनट भी मैं उसके साथ नहीं खड़ी हुई, और उसने कहा दीदी मुझे आपके साथ बस फोटो खिंचवानी थी। और आई फील कि यार दिस इज लव, मतलब इतना प्यारा इंसान। और वो अपने दोस्त के साथ था, पूरा भीगा हुआ। आज भी मेरे पास वो फोटो है, और उसने प्रॉपर अपने इंस्टाग्राम पे डाली। इवन इस बर्थडे के अराउंड मैं थोड़ा एक्टिव नहीं थी, तो उसने स्पेशली मुझे फ़ोन किए, मेरे को नहीं पता था, उसने फ़ोन किए, उसने मेरा एड्रेस निकाला, उसने इतना बड़ा टेडी बियर मेरे घर पे भेजा, मेरी हाइट जितना। ओके। 28 मार्च को जाके मैंने उसके मेल्स वेल्स चेक करे तो देखा कि उस बंदे ने मेरा वो किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा नंबर चेंज था, इस टाइम पे चेंज हो गया है। तो मैंने कहा यार, कह रहा दीदी हैप्पी बर्थडे, यू मीन अ लॉट टू मी। आई फील यार कि कुछ लोग हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत डिमोटिवेट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो मैंने देखा है कि यार कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और क्या चीजें अच्छी लगती हैं और क्या चीज चेंज होनी चाहिए? अगर आप देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर लाइन में आपको बहुत लोग अच्छे मिलेंगे काम करने के लिए। कुछ लोगों को सिर्फ काम ही करना है, कुछ लोगों को सिर्फ काम करना हो, कुछ लोगों को अलग ही चीज़ें करनी है। कुछ लोग सिर्फ अपने उसके लिए कि यार लड़की मिल जाए या लड़का मिल जाए। ऐसा नहीं है, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी सेम चीज़ होती है कि कोई मिल जाए और हम काम कर लें। कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं, मिलेंगे, काम करेंगे और नमस्ते, ऐसा टाइप्स। तो आई फील कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगी कि यार कोई गलत इंसान मिल गया, कोई कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी जो अच्छा भी मिल गया। कोई ऐसा गलत एक्सपीरियंस आपके साथ? एक्सपीरियंस तो क्या, जब मैंने बताया ना, जब मैं टिकटॉक के टाइम पे थी, आर्यन के साथ मैंने शूट किया। तो आर्यन वाज लाइक, वो ना अपनी जितनी भी लड़कियां थी उन सबको एज अ सिस्टर ट्रीट करता था कि जैसे छोटी है, और मैं खैर तब छोटी भी थी मैं। तो वो कहता था कि तुम आ रही हो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेके आओगी, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम आओ और मेट्रो से घर जाओ। अगर तुम्हारे घर की डायरेक्शन में कोई लड़का जा रहा है इस ग्रुप का, तब भी तुम नहीं जाओगी। उसने रूल रखा है। तो आई फील कि अरे यार जा सकते हैं यार, अब तो हम मिलते हैं। तो कह रहे नहीं, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई हो, मेट्रो से आओगी, मेट्रो से जाओगी। क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है सिमरन, उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। एक लड़का है, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, वो उसने कैब शेयर करी, तो उसने कैब में थोड़ी बदतमीजी कर दी उस लड़के ने सिमरन के साथ। तो सिमरन नेक्स्ट डे आई और वो बहुत रो रही थी। संडे का दिन था, वीकेंड्स पे शूट करते थे क्योंकि सब मंडे टू फ्राइडे वर्किंग थे। आर्यन तो बड़ा ही थे, वो आर्यन बड़े थे हमसे। तो संडे को वो आई और वो रो रही थी। तो तब उसने ऐसे वो बोला था, उसने बोला कि मैंने पहले ही बोला था डे 1 से कि कोई किसी लड़के के साथ नहीं जाएगा, जब तक तुम इस ग्रुप में हो तब तक तुम मेरे सामने हो। तुम लोग छोटे हो, तुम्हारा मन है, तुम्हें काम करना है, बट आप ये नहीं कि आप किसी के भी साथ चले जाओगे। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि यार मैं किसी पे भरोसा करके तो नहीं जाऊंगी अकेली, क्योंकि पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि यार लड़की हो, थोड़ा संभल के रहो। लड़कों को कभी कोई कुछ नहीं बोलता। आप अपने घर में भी देखोगे, आप 2 भाई हो तो बेटों को कोई कुछ नहीं बोलता कि अरे यार रात में क्यों जा रहे हो। लड़की बाहर होगी, मम्मी तब तक नहीं सोएगी जब तक वो 3 बजे बोल के गई है ना कि मैं क्लब जा रही हूँ, मम्मी 3 बजे आऊंगी, और उसके साथ उसका भाई भी क्यों नहीं है, तब भी मम्मी को लगेगा कि यार जब तक तू घर नहीं आएगी तब तक मैं सोऊंगी नहीं। और भाई अगर रात में बाहर होता है तो मम्मी सो जाती है कि अरे बेटी है ना, खोल देगी गेट। ऐसा होता है। तो आई फील कि बहुत लोग बुरे भी मिलेंगे, बहुत अच्छे भी मिलेंगे, तो बहुत संभल के रहना पड़ता है। जब आपने ये स्टार्ट करा तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको? पहले तो कोई नहीं करता था सपोर्ट, मतलब पापा को पसंद नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं कपल वीडियोस बनाती थी। तो उनको लगता था कि यार ऐसे किसी के साथ बना रही है, बाद में शादी वादी में ये वो 100 लोग होंगे, 100 लोग सोचेंगे कि अरे यार शादी करनी है, ये तो इस लड़के के साथ रहती थी। तो उस टाइम पे घर वाले बोलते थे कि नहीं यार मत बनाओ। फिर मम्मी कहती थी कि तू कुछ अच्छा सा कंटेंट निकालना जो तू बना सकती है। फिर मैंने कंटेंट चेंज किया, थोड़ा कॉमेडी कॉमेडी किया। तो फिर घर वालों ने धीरे 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 करके सपोर्ट करना शुरू किया। मैंने आई स्टार्ट अर्निंग। फिर पहले बार बताया पापा को, अरे पापा ऐसे, मम्मी ऐसे। तो दे वर लाइक ओवर, अरे वाह इतना काबिल बच्चा मेरा, ऐसे ऐसे। नहीं नहीं करो, अच्छा काम करो, कभी कुछ गलत मत करना। उन्होंने यही बोला कि
हम बाहर जाने दे रहे हैं, एक भरोसे पे जाने दे रहे हैं, तो कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारा नाम खराब हो। उनको उनका पॉइंट ये था कि मैं कुछ गलत ना करूं, लाइक हर वे में। तो वो चीज मैंने कभी करी नहीं, तो आई फील। रिलेटिव्स के कैसे पॉइंट ऑफ व्यू आए जब आपने काम स्टार्ट करा? पता तो चला ही होगा। हाँ, पहले तो वो लोग बहुत ऐसे थे कि लड़के के साथ वीडियोस बनाती है ऐसे ऐसे, और लोग बहुत जज करते हैं सच में, लाइक बाहर वाले बाद में करेंगे, रिलेटिव्स पहले करेंगे। घर वाले पहले करेंगे। अरे बहुत वेला टाइम है इन लोगों पे सच में, मतलब इतने निहायती वेले लोग। मतलब हमारे सामने कहेंगे अरे यार तू तो बड़ी सुंदर लग रही थी, और तू तो बहुत प्रीटी लग रही थी, तुझसे खूबसूरत कोई नहीं लग रहा था, तूने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी, कहाँ से ली थी। और पीठ पीछे कुछ अलग ही खिचड़ी पकड़ी होगी। और पता है ये लोग ऐसे करते हैं। तो जो रिलेटिव करते थे उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो अरे वेला टाइम है, कब तक कर लोगे। रिलेटिव का आज भी पॉइंट ये है, जब तक तुम सुंदर लग रहे हो तब तक तुम कर लोगे। बट एक्चुअल में उनको ये चीज नहीं पता कि जब तक मैं सुंदर लग रही हूँ तब तक मैं इतना कमा लूंगी कि मैं अपना बुढ़ापा अच्छे से निकाल सकती हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा कमा रही हूँ तो मैं कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करूंगी जिधर मेरे हर टाइम इनकम होगी। मतलब अगर मैं कोई फ्लैट भी ले लूंगी ना, तो उसमें से भी अगर मेरे को 50,000 रुपये महीना आ रहा है ना, तो मेरे लिए वो इनफ है, मुझे ऐसा लगता है। तो लोग ना बहुत डिमोटिवेट करते हैं कि यार जब तक तू सुंदर है, जब तक तेरी फिगर अच्छी है, तब तक तू काम कर सकती है, उसके बाद तू नहीं कर पाएगी। तो तब मैं ऐश करूंगी यार, खाऊंगी पीऊंगी, एसी चला के सीरीज देखूंगी यार, अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ कि बाद में मेरा अच्छा हो। बट लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इतने वेले हैं, नहीं आई थी मैं क्या बताऊं। मुझे बड़ा खुशी होती है कि यार बोलते रहो, मैं सुनती हूँ उनकी बातें। और वैसे मुझे बहुत स्टॉक करते हैं, मेरे मेरे जैसे कपड़े पहनेंगे। अच्छा। मेरे हाँ, मेरे जैसे कपड़े पहनेंगे, मेरे जैसा थोड़ा थोड़ा मेकअप भी कर लेंगे, मतलब सब कुछ मेरे जैसा चाहिए, बट मैं नहीं चाहिए जज करना। लेकिन हाँ, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, करो यार। मतलब तुम्हारे जजमेंट की वजह से ही तो शायद मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। तो वो लोग मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेटर्स तो मेरे बहुत प्रिय है, लवर्स तो हैं ही, वो मेरे दिल के अंदर रहते हैं। हेटर्स भी मेरे दिल के पास है, आसपास के एरिया में रहते हैं। आजकल की लव लाइफ पे और रिलेशनशिप पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? सभी अच्छे होते हैं, मतलब मतलब किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू? जो आजकल चल रहा है, जैसा देखा जाता है आजकल की रिलेशनशिप में लव इज इक्वल टू लस्ट हो गया मोस्ट ऑफ द केसेस में। कई बार लड़के गलत होते हैं, कई बार लड़कियां गलत होती हैं। लड़के लस्ट के लिए जाते हैं, लड़कियां पैसों के लिए जाती हैं। तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब प्यार है तो फिर यार लव मीन्स लव। मेरे को ऐसा लगता है ये जो लस्ट वाला जो सीन है ना आजकल ना, ये सिचुएशनशिप वाला जो सीन चल रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट सिचुएशनशिप, हाँ, कि मतलब मिलो और चलते बनो, मतलब क्या है, मतलब दिस इज लाइफ। मतलब आप, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंसान किसी को अपने पास भी नहीं आने देता अगर हम किसी को जानते नहीं है, अगर हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इफ यू लव समवन, उसके बाद भी आप 100 बार सोचोगे कि इसको पास आने दूं ना दूं, कहीं ये छोड़ ना दे। पहले की थिंकिंग ये होती थी। मतलब मैं तो आज भी ये चीज सोचती हूँ कि अगर मैं रिलेशनशिप में होती तो मैं यही सोचती कि यार अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, अगर मैं किसी के साथ फिजिकल हो गई तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। मतलब एक दिमाग में यही पॉइंट रहता है, क्योंकि यही होना चाहिए। ये नहीं कि आप आओ, जो भी मतलब घूमना है फिरना है करो और फिर चले जाओ। मतलब मैंने ये चीज देखी है, मतलब मेरे खुद के ही कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट तो नहीं, सिचुएशनशिप की, यार दोनों दो लोग हैं, पसंद करते हैं बट उनका कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, पर फिर भी वो सब कर रहे हैं। उसके बाद फिजिकल होएंगे, उसके बाद एक जना सीरियस हो जाएगा, फिर वो बोलेगा कि यार मत जा या मत जा, तो फिर वो बोलेगी कि, या बोलेगा कि यार तुझे तो पता ही था यार स्टार्टिंग से, तो फिर तू क्यों ये बातें कर रही है। तो मतलब आप किसी को इमोशन दिखा रहे हो, आप किसी के साथ सेम वैसे रह रहे हो, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ वाला सब चीजें कर रहे हो, कहीं जाने आने से रोक टोक रहे हो, सब कुछ वो कर रहे हो, बट तुम शादी नहीं कर रहे हो। तो मुझे तो बहुत बुरी चीज लगती है, इतना वेला टाइम है लोगों पे ये सिचुएशनशिप वाला। करना है तो कमिटमेंट दो, शादी करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मुझे ऐसा लगता है जो करना है करो, बट शादी नहीं तो फिर मेरे को नहीं लगता कि कोई पॉइंट है। भाई अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार, अपनी
अपनी जवानी क्यों खराब कर रहे हो? जाओ पार्टी करो, पहाड़ों पर जाओ, घूमो फिरो, समुद्र के पास जाओ, फोटोज खिंचवाओ, मजे करो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हो तो मजे करो, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, बेबी मैं यहाँ पहुंच गई, बेबी यहाँ नहीं, मजे करो। मम्मी को फोन कर दो यार, क्योंकि हाँ पता है उनको होता है, और फोन करके वीडियो कॉल करके दिखा भी दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशनशिप इस दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज है, जो आपकी मेंटल हेल्थ खराब करती है, आपका इमोशनली जो सिस्टम है वो सारा डैमेज करती है। सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, वन नाइट स्टैंड, सब। इफ यू लव समवन तो फिर उसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ आप हो। और फिर ऐसे होता है कि बस आप हो तो फिर आप ही हो। मतलब आई डोंट वांट एनीवन इन माय लाइफ, चाहे वो लड़का लड़की को बोले या लड़की लड़के को, और ट्रस्ट होना चाहिए बस। मैंने देखा है आजकल जो मेट्रो सिटीज में गर्ल्स रहती हैं उन्हें तो फिर भी थोड़ी नॉलेज होती है, लेकिन जो छोटे शहरों से लड़कियां आ रही हैं जॉब के लिए, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव या वॉट बड़ी सिटीज में जा रही हैं, वो उनके साथ ये चीज ज्यादा सामने आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि वो ना, एक अगर आप किसी विलेज से आ रहे हो, आप कोई छोटे शहर से आ रहे हो, उधर ना मतलब लड़कियों को इतना बाहर नहीं जाने दिया जाता। उनको ये होता है कि फ्रीडम नहीं होती। कुछ लड़कियों को ये होती है फ्रीडम चाहिए होती है, इसलिए वो दिल्ली आती हैं या मुंबई वगैरह कहीं पर भी। कुछ लोगों के को जॉब लग जाती है तो वो इसलिए आते हैं। बट क्या है ना कि अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर खुद होना चाहिए कि यार कोई मेरे साथ, अगर देखो लड़कियों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि कौन सा इंसान उन्हें गलत तरीके से देख रहा है और कौन सा उसे जेन्युइन तरीके से देख रहा है। तो हमें पता होना चाहिए अगर ये इंसान गलत तरीके से देख रहा है मतलब इसकी इंटेंशन गलत है, तो आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। अगर आप अपनी सिटी चेंज कर रहे हो या आप अपना देश चेंज कर रहे हो तो आपको किसी चीज 0% नॉलेज है और फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ एक्सपीरियंसेस ही मिलेंगे। तो बहुत सोच समझ के स्टेप अप करना चाहिए। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप छोटे शहर से आप बाहर आए हो तो या तो अपनी फ्रेंड के पास चले जाओ रहने कुछ टाइम, उससे पूछ लो कि क्या है कैसे है, या कजन के यहाँ या फैमिली के पास किसी बुआ चाची मामी ताई जो भी है किसी के साथ रह लो। फिर वो आपको कहीं शिफ्ट कर दे अच्छी सी जगह पे जहाँ आप थोड़े सही हो। गर्ल्स हॉस्टल में जा सकती हैं लड़कियां। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है जो छोटे शहरों में उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती, वो चाहती हैं बड़े शहरों में आके फ्रीडम मिले। वो बाउंडेशन नहीं चाहती, फिर फैमिली मेंबर्स के पास रहना पसंद नहीं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना इतना है, लोग सोचते हैं कि अरे यार ये इतना सब कुछ कर रही है तो मैं क्यों नहीं। और फिर वो चीज जो है ना, जो वो लोग कर रहे होते हैं ना और जो नहीं कर रहे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि यार मैं बाहर जाऊं, ये करूं वो करूं, और फिर चीजें होती हैं खराब। कुछ भी हाथ में नहीं आता, ना सक्सेस हाथ में आती है, फिर तो सब चीजें खराब ही होती हैं। इसमें फिर उन्हें क्लबिंग करनी होती है, फैशन करना होता है। अगर वो बेसिक फैमिली से हैं, लोअर बैकग्राउंड से हैं, तो देवर लाइक कि हमें पैसा चाहिए, उसके लिए फिर वो गलत रास्तों पर जाती है। आप मानोगे मैं एक क्लब में गई थी और मुझे किसी ने ड्रिंक ऑफर करी थी, और ना मैंने नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड को बताया कि अरे पता नहीं कोई क्लब में ना मुझे बोला था ड्रिंक ऑफर। उसने मुझे बोला तुझे पता है इसका क्या मतलब होता है? मैंने बोला फ्री में, मतलब फ्री में ना ड्रिंक करने को बोल रहा था वो मुझे, और तुझे तो पता है मैं तो ड्रिंक करती नहीं। मैंने ऐसे बोला कि तुझे पता है उसका क्या इंटेंशन था? मैंने कहा क्या इंटेंशन था? आप मानोगे मुझे ये चीज ना पिछले 6-7 महीने पहले पता लगी है कि उसका मतलब ये था कि हम आपको ड्रिंक पिलाएंगे और तुम मेरे हमारे साथ ये सब। आई फील है मुझे पहले पता होता मैं उसे मारती। मैंने ये बोला, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ इतने सालों से, मतलब मैं ज्यादा क्लब नहीं जाती हूँ। अपने दोस्तों के साथ बर्थडे होता है तो मैं बर्थडे वगैरह में चली जाती हूँ, वरना मैं बहुत कम क्लब्स और ये सब चीजें, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं स्मोक नहीं करती, तो फायदा क्या है जाने का। मतलब मैं गाने और डांस म्यूजिक के लिए जाती हूँ कि मुझे पंजाबी वाली वाइब मिल जाए, मैं डांस करूँ। शादी नहीं आ रही घर में तो डांस करना है तो वहां चले जाओ। तो आई फील मतलब मेरे को खुद नहीं पता था ये चीज, मुझे दिल्ली में रह के ये चीज नहीं पता। और वो जो लड़कियां होती हैं उनको पता नहीं होता, फिर उनके साथ कुछ हो जाता है, फिर बाद में सब चीजें आती हैं सामने। कुछ लड़कियों की भी गलती होती है। लड़के तो आई थिंक ऐसा लगता है मुझे ब्रीड ही ऐसी है उनकी कि उनको तो अगर कोई अच्छी लड़की दिखी तो वो तो ट्राई कर रहे हैं। अब आपने उन्हें ट्राई करने दिया तो वो आपकी भी गलती है, वो चीज है। तो उनको पता नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो कुछ भी करती हैं लड़कियां। गर्ल्स को बॉयज में क्या पसंद है और फ्यूचर मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या चीज एक्सपेक्ट करती हैं? हस्बैंड मटेरियल में
पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस तो रखनी नहीं चाहिए आप अपने पार्टनर को। हाँ ये है कि इफ़ यू लव समवन, अगर आप अपने पार्टनर को देखा जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सेम ही होता है उन दोनों का। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ किसी से तो मैं चाहूँगी कि वो मुझे टाइम दे, मुझसे बात करे, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताए, मैं उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मुझे थोड़ा सा पैम्पर कर दे, थोड़े से गुड गुड मोमेंट्स हो जाएं, हम लोग दुख सुख में साथ रहें, वो मेरे पेरेंट्स की इज्जत करें, मैं उनके पेरेंट्स की इज्जत करूं, बस यही चीज़ होती है। पैसे आजकल की डेट में हर पार्टनर कमाता है, मतलब आजकल की डेट में 99% जो 99 नहीं 80% जो कपल्स हैं दोनों ही वर्किंग हैं, कमा तो दोनों ही रहे हैं, बस साथ ही तो चाहिए होता है। तो साथ इज इम्पोर्टेंट, लॉयल रहना इम्पोर्टेंट है, प्यार करना इम्पोर्टेंट है, अपना गुस्सा जहाँ का है वहीं उतार के आओ, चाहे वो ऑफिस है या कहीं का भी दोस्तों का। घर आओ वैसे बात करो जैसे आप गए थे घर से, सब कुछ छोड़ के आओ, मेरा कहने का पॉइंट ये है। तो अच्छा रहना, खुश रहना, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप हैप्पी हो तो आपका पार्टनर हैप्पी है, आई फील, क्योंकि एनवायरनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप लड़ोगे तो फिर घर का ही माहौल ही अजीब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हमारी पहली बात हुई थी, आप इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियोस भी बनाते हैं, तो आप मिमिक्री वगैरह भी आई गेस करते होंगे। हाँ मैं करती हूँ, मैं तो अपने घर वालों की बहुत करती हूँ। अच्छा, तो कुछ पेशकश। मैं डोरेमोन वगैरह की कर सकती हूँ, जैसे दो लोगों की कॉन्वर्सेशन, ठीक है। हाय तुम कैसी हो? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ थक गई थी इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुझे किसी ने बताया कि तुम यहाँ बैठी हो तो मैं तुमसे मिलने चला आया। अरे नोबिता तुम कितने प्यारे हो। ऐसे मतलब कॉन्वर्जेशन, अभी मेरे दिमाग में कुछ आई नहीं बट मैंने ऐसे कर दी। बहुत बढ़िया। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का इतना क्रेज चल रहा है, बट यूथ में स्पिरिचुअलिटी कम होती जा रही है। लोग मंदिर जाना, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं, मंदिर जाते हैं, पोस्ट डालते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रियल लाइफ में देखा जाए तो वो बहुत चीजें बहुत कम होती जा रही है। तो उस पे आजकल स्पिरिचुअलिटी को ट्रेंड बना दिया गया है। मतलब मैं देखती हूँ जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा गुरु को मानते हैं ना, उनके चेहरों पे दिखता है लाइक नूर जो होता है ना। जैसे मैंने जया जी देखी हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उनकी बहुत वीडियोस देखती हूँ। मतलब अगर मेरा दिल दुखता है तो मैं उनकी प्रोफाइल खोलती हूँ, उनके चेहरे पे जो नूर है ना, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान सच में एक बच्चे पे बहुत भरोसा करता है और हाथ रखा हुआ है ना। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके चेहरों पे नूर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भजन सिमरन करते हैं बहुत ज्यादा, उनके फेस पे अलग सा नूर दिख जाता है, उनकी वाइब अलग होती है। और जो लोग दिखाते हैं उनका दिखावा भी दिख जाता है कि हाँ स्पिरिचुअल ऐसी है, ये मतलब दिखा रही है पर है नहीं है। तो आजकल लोगों ने इस चीज़ को बहुत ट्रेंड में किया हुआ है। अब आप देखो तो इंडिया से बाहर कितने लोग हैं, कितने ऐसे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में रहते हैं और कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, उनको उन पे फेथ है। कुछ लोग महादेव जी को बहुत मानते हैं। तो हमारा जो जनरेशन है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर की चीजों में कुछ ज्यादा इतना हावी हो गए हैं, मतलब हमारे ऊपर इतनी हावी हो गए हैं कि हम अंदर की चीज को भूल गए वेस्टर्न हैं। कल्चर में इंडल्ज होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। और जो बाहर के लोग हैं वो इंडियन चीज इतनी कर रहे हैं, उनको इंडियन आउटफिट इतने अच्छे लगते हैं, वो पूजा करते हैं। मैंने बहुत देखा है ये चीज। और मैंने जो हरे राम 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 हरे मतलब बोलते हैं लोग, मतलब उनके बोलने में इतना इमोशन रहता है ना। तो स्पिरिचुअल लोग अलग दिख जाते हैं, जो मालिक से कनेक्ट होते हैं, जो गुरु से कनेक्ट होते हैं, वो अलग से दिख जाते हैं कि और जो उनके गुरु होते हैं वो बहुत प्राउड होते हैं उन पे, चाहे वो महादेव जी हैं, चाहे वो कान्हा जी हैं, चाहे वो साईं बाबा जी हैं, चाहे वो कोई भी गॉड हो। तो मतलब जब भगवान, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत अलग तरीके के लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग चीजों के लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है लोग फेम के लिए करते हैं, मुझे कभी कभी लगता है। वो तो सोशल मीडिया सारा फेम सोशल मीडिया फेम का ही है।
तो जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आपकी भी पोस्ट देखी है मैंने, आप चीजें करते हैं, तो अभी जैसे पॉडकास्ट से पहले हमारी बात चल रही थी, तो आप सिंगिंग भी करते हैं कुछ? हाँ। तो कुछ सुनाएंगे अपनी सुरीली आवाज में? वैसे ये सब सुनाना ऐसे मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं बताया, बट मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ देती हूँ, और मैं गाते नहीं, उसमें पढ़ते हैं। ओके। हाँ, तो मैं पढ़ती है बताती हूँ। रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास तुझ पर मेरा, ऐसे स्पिरिचुअल शब्द। तो वैसे आपने सिंगिंग में ट्राई नहीं करा कभी? नहीं, मतलब मुझे पसंद है, मतलब मैं स्कूल में मैंने बहुत गाने गाए हैं, बट ऐसे मैंने ट्राई नहीं किया कभी। मतलब मेरे को शौक एक्टिंग का है, बट सिंगिंग भी मैं कर लेती हूँ। एनी फेवरेट सॉन्ग जिसकी 4 लाइनें आप सुना सकें? 4 तो पता नहीं, क्योंकि मैंने सिंगिंग मतलब मैं म्यूजिक वगैरह बहुत कम गाती हूँ। शब्द में मेरा ज्यादा वो रहता है कि शब्द सीखने हैं, तो बट मैं स्कूल में बहुत गाती थी। मेरे क्लास के 7वीं क्लास में जो सेक्शन था, उधर एक लड़का गिटार बजाता था और मैं सिंगिंग करती थी। तो वो उस टाइम पे आशिकी 2 आई थी, तो मैंने वो वाला गाती थी। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना, ऐसे। बट चोक हो गया। कोई इशू नहीं है। अगर कोई व्यूअर को आवाज पसंद आई है तो डायरेक्ट डीएम कर सकता है सिंगिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। पहले सिखाना पड़ेगा, फिर गवाना पड़ेगा। कोई नहीं। अभी तक आपने जितने भी शूट्स करते हैं, जैसे आप अपनी टीम के साथ करते हैं, आप बाहर लोकेशंस पे जाते हैं, तो ही कोई ऐसा ब्लंडर आपके सामने आपने फेस करा हो, शूट में कुछ ब्लंडर हुआ हो? एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत तैयार होके गई थी शूट पे, ये मुझे ध्यान आया। तैयार होके गई, एकदम सेट वेट करके कुछ वीडियोस बनानी थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आगे भेजनी थी। तो मैं लेट पहुंची शूट पे। तो हमारे ग्रुप में ऐसा है कि जो पहले आया उनकी पहले वीडियोस बनेंगी। तो अब जो बना रहे थे उन्होंने मेरा माइक ले लिया। मैंने बोला कि आप शूट करो, कोई नहीं, आप माइक वाइक ले लो, आप करो आराम से। जब तक मेरी बारी आई, बैटरी खत्म हो गई माइक की। ऐसे अरे यार, ऊपर से फिर मैंने बोला कि अब मैं क्या करूं, फिर मैं बोल भी नहीं सकती किसी को। फिर वो उनको खुद ऑकवर्ड लगा कि यार हमने युक्ति के कैंप मतलब माइक की बैटरी तो चली गई है, अब ये कैसे करेगी। फिर ऐसे ओके कोई बात नहीं, मैं कल शूट कर लूंगी। मैंने घर गई, मैंने कहा वे यार, मैं मम्मी बोली, मैं कहा मम्मी किसकी शक्ल देख के मैं गई थी घर से बाहर, मेरा कोई काम नहीं बना, मैं 2 घंटे से शूट पे धूप में, बट मैं काम नहीं कर पाई। मम्मी कह रही कोई बात नहीं। मम्मियाँ तो कोई बात नहीं करती हैं। तो बस ऐसे एक दो बार ऐसा अगली हुआ बार कर लेना, दोबारा कर लेना। हाँ, तैयार बार हूँ ना, मैं बार रेडी होके जाऊँ, ऐसे मैं बोलती हूँ उन्हें। फिर कहती है कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें, अभी तो लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं कह रही मम्मी किस चीज का वेट करवा रहे हो आप मेरे को। ऐसा होता है, बट नहीं, छोटी छोटी चीजें तो चलती रहती है, रोज का ही है ये तो। As you are having good followers over Instagram and सब्सक्राइबर भी काफी अच्छे हैं आपके, तो एक अमाउंट जानना चाहूंगा कि कितने अमाउंट एक इन्फ्लुएंसर इस लेवल पे पहुंच के कमा सकता है? मेरा तो ये पॉइंट है कि अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स है बट आपने काम करना बंद कर दिया, तो आप कुछ नहीं, मतलब फिर वो इंसान कुछ नहीं कमा सकता। बट अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो, लाइक इफ यू आर डूइंग मेकिंग व्लॉग्स, तो आप रेगुलर डाल रहे हो, कोई बात नहीं, कम व्यूज आ रहे, कोई बात नहीं, मंथली ही जनरेट होता है। तो सबको ही पता है कि यूट्यूब पे मंथली जनरेट होता है, इंस्टाग्राम पे, हर चीज में मंथली ही आता है पे आउट। तो अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो, आपकी वीडियोस पहले नहीं चलेंगी, बाद में चलेंगी, तो फिर आपका पे आउट अच्छा बनेगा। बट अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप गोल्ड सिल्वर बटन लेकर भी अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो फिर नहीं जनरेट होता पेमेंट। मुझे ऐसा है, मतलब मुझे जहाँ तक पता है। तो मैं मंथली तो क्या, मैं रोज ही काम करती हूँ, मैं रोज शूट पे जाती हूँ, रोज वीडियोस बनाती हूँ, रोज एडिट करके डालती हूँ, तो अच्छा खासा जनरेट हो जाता है। मतलब आप अच्छा खासा अपना कर सकते हो। नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, बट कुछ चीज खरीदना चाहे, गाड़ी खरीद, हाँ, तो खरीद सकते हो, क्यों नहीं खरीद सकते। कौन सी गाड़ी खरीद सकता है एक
ऐसा मतलब अगर आप अच्छा काम, मतलब जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करा जाए तो 1-1.5 लाख सैलरी होती है अगर आप अच्छे लेवल पे हो। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप दिन में 2-2 वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, तो आप ना करते एक 1-1.25 लाख तो महीने का आप भी कमा सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आप काम कर रहे हो तो। थ्रू ओनली प्लेटफॉर्म पेआउट्स और कोलैबोरेशन एंड ऑल कोलैबोरेशन एंड ऑल सब मिला मिला के। तो एक नॉर्मल चार्जेस क्या रहते हैं कोलैबोरेशन के? कोलैबोरेशन के एज अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल होता है। आपकी प्रोफाइल जिस अकॉर्डिंग होगी, जिस अकॉर्डिंग रीच होगी, उस अकॉर्डिंग ही आपको पे आउट मिलता है ब्रांड से। कभी कभी कोई, अभी अगर किसी की कोई स्टार्टिंग है तो आप कोलैबोरेट करोगे। कोलैबोरेट मीन्स कि ब्रांड आपको पैसा नहीं देगा, आप उनके साथ कोलैब करोगे, हो सकता है वो आपको प्रोडक्ट्स दे दे। स्टार्टिंग बेसिकली चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमेशा यहीं से स्टार्टिंग होती है। मैंने भी यहीं से स्टार्टिंग करी थी। जब मेरा 10K फॉलोवर्स थे, 10K भी नहीं 7K थे तब मैंने बहुत कोलैबोरेशंस किए हैं। मैंने मेकअप के कोलैबोरेशन किए हैं, मैंने प्रोडक्ट्स के कोलैबोरेशंस किए हैं, टैबलेट्स, मल्टीविटामिन्स जो होते हैं, मैंने काफ़ी कोलैबोरेशंस किया। मेरी प्रोफाइल पे जाओगे आपको दिखेगा। स्किन केयर के बहुत कोलैबोरेशंस किए हैं कि मुझे प्रोडक्ट्स मिलते थे। तब मैं कमाती नहीं थी, तब मैं सिर्फ अपना एक लेवल क्रिएट कर रही थी कि कभी कोई इंसान मेरी प्रोफाइल पे आए तो वो देख के जाए कि इसको ब्रांड्स ने अप्रोच किया है। फिर उसके बाद ब्रांड्स खुद आपको पे आउट देने लगता है। उनको दिखता है कि आपका काम अच्छा है, आप अच्छे से वीडियोस टाइम पे दे रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी, तो फिर वो आपको अच्छा पैसा देता है ब्रांड्स। अगर आप ब्रांड एक बार लॉक हो गया तो फिर तो वारे न्यारे होते हैं। एज अ इन्फ्लुएंसर आप अपने स्किन केयर और बॉडी केयर का कैसे ध्यान रखते हैं? मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हूँ। Okay. मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हूँ। मेरी जितनी टैनिंग मेरे ऊपर होगी ना, मुझे ऐसा लगता है शायद ही कोई होगा। मेरे को पहले बॉडी 2019 में मेरे को पीसीओडी हो गया था। ओके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, फीमेल को होती हैं, ये फीमेल को प्रॉब्लम होती है पीसीओडी और पीसीओएस, जो बहुत ही कॉमन है आजकल की डेट में। उसमें मेंसेस का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो फीमेल होती हैं उनकी बॉडीज पे, मतलब उनकी बॉडी पे हेयर ग्रो, स्किन पे हेयर आने लगते हैं। बॉडी पे तो आते ही हैं, फेस पे हेयर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रीम एक्ने इशू हो जाता है। मेरे को हो गया था। वेट जो था मेरा, आई थिंक 7 डेज के अंदर 19 kgs बढ़ गया था। 7 डेज का? मैं इतनी मोटी हो गई थी। मैंने बहुत फिर हेल्दी फूड खाया और आज तक साइंटिफिक ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये पीसीओडी होता क्यों है। एग्जैक्ट फीमेल में क्या दिक्कत होती है, क्यों होता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। बट हाँ, इसकी क्योर करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हेल्दी फूड खाओ, बाहर का जंक फूड मना, डेयरी प्रोडक्ट्स मना होते हैं। आप दूध नहीं पी सकते, आप मक्खन नहीं, सॉरी, दही नहीं खा सकते, चाहे आप घर में जमवाओ मम्मी को बोल के, नहीं खा सकते। डेयरी प्रोडक्ट से दूर, हेल्दी फूड, बहुत सारा फ्रूट, बहुत सारी एक्सरसाइज और स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट स्लीप। आप, डॉक्टर ने मुझे पहले दिन ही कहा था कि आप अगर आपको पीसीओडी है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप रात में 10 बजे सो जाओ। आप रात में 1 बजे सोओगे ना तो आप सुबह 9 बजे उठो। आपकी 8.5 घंटे की नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस ना हो। तो मैं यही सबको बोलूंगी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या अगर आप नहीं सो पाते हैं टाइम से या कुछ भी है, अगर आप 2 बजे भी सो रहे हो ना तो फिर आप सुबह 10 बजे उठो। आपके 8 घंटे की नींद बहुत बॉडी को जरूरत है। अगर आप नहीं पूरी करोगे नींद अपनी तो फिर आपको स्ट्रेस होगा, आप इरिटेटेड रहोगे, फिर आपको गुस्से आएंगे, फिर वो किसी पे उतर जाएंगे। तो आप किसी और पे हावी होने से बेटर है कि आप अपनी बॉडी का खुद ध्यान रखो। तो पीसीओडी में गर्ल्स को बहुत ध्यान रखने को कहते हैं, फूड, एक्सरसाइज, स्लीप और एक चीज और थी वो। तो ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इसलिए सोती हूँ टाइम से, लेट भी सोती हूँ तो भी आराम से सो के उठती हूँ, और खाती तो मैं बहुत हूँ, आधे घंटे में मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ, बट हेल्दी। इवन मैं आज भी अपने साथ लंच लेके आई थी कि मैं लंच खाऊंगी, बट मैंने खाने की भूख नहीं है। बट कहने का पॉइंट ये है कि खाना जरूरी है आपकी लाइफ में, सोना भी जरूरी है और एक्टिव रहना। और सबसे बड़ी बात, पीसीओडी में डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान, आप मेंटली बहुत वीक हो जाते हो। तो मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए स्लीपिंग इज लाइक
पिल कि मतलब सोना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो तब मैं थोड़ा ध्यान रखा था, फिर मैं सुंदर हो गई थोड़ी। डिप्रेशन फेस करा है कभी आपने? डिप्रेशन मेरे को तो छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता था। जब मेरे को पीसीओडी था, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अगर मेरे को किसी ने गाली दे दी, आई फील डिप्रेस्ड। अगर किसी ने कोई बहुत गंदी गाली दे दी, मैं ऐसी हूँ जो मेरे को ऐसे बोला है, ऐसी हूँ मैं जो मेरे को ऐसे बोला है। आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा, ऑल्दो मैंने भी फेस करा है डिप्रेशन, बट यूथ में काफी डिप्रेशन देखा जा रहा है आज के टाइम पे। सबसे दूर हो जाना, खाना खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं, नहीं खा रहे तो 3 दिन नहीं खा रहे। डिप्रेशन हम खुद लेके आते हैं अपनी लाइफ में। डिप्रेशन लाता है अटैचमेंट, अटैचमेंट एंड लव, वो हमारी लाइफ में डिप्रेशन लाता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से अटैच्ड है, अगर मैं अपने डॉगी से भी अटैच्ड हूँ ना, अगर वो भी बीमार हो गया ना, तो अगर उसको कुछ हो गया, वो मुझे देख नहीं रहा, मुझे बोल नहीं रहा, मैं अपने डॉग की बात कर रही हूँ। अगर मेरे पास डॉग है छोटा सा, वो बात नहीं कर रहा, मुझे देख नहीं रहा, पहले वो मुझे देखते ही भगते हुए आता है और अब वो बैठा हुआ है, तो मैं उसको देख के डिप्रेस हो जाऊंगी क्योंकि मैं उससे अटैच्ड हूँ। द थिंग, हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी के साथ अटैच्ड है, तो डिप्रेशन उसके जाने का जरूर होगा हमें। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारी फैमिली का कोई मेंबर हो, चाहे वो हमारा पेट हो, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो। तो इसलिए थोड़ा कम अटैचमेंट रखनी चाहिए। मतलब मैं कल अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, उसने मुझे बोला, मैंने उसे बताया कि यार ऐसे ऐसे है मेरी फ्रेंड, हम 3 लोग थे, एक मेरी पुरानी स्कूल की फ्रेंड है, हम 3 फ्रेंड्स, तो हम बात ही कर रहे थे। मैंने कहा यार उसने मुझे एक कॉल नहीं किया, आई फील बैड, उसने मुझे बर्थडे पे फ़ोन नहीं किया। तो उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को एक ही सलाह दूंगी कि दोस्ती में अटैचमेंट ना कभी मत पालियो युक्ति, तू हमेशा हर्ट होगी, तू कभी मत पालियो दोस्ती में अटैचमेंट। तेरे को हमेशा तू ऐसी होएगी, तू मान ना मान, लड़कों की दोस्ती लड़कियों से 10 गुना ज्यादा बेटर होती है। लड़कियों, और सच बता रही हूँ, लड़के इतने अपने दोस्त होते हैं ना, इतने पक्के, रात में भी 3 बजे फोन करेंगे ना कि भाई गाड़ी पंचर हो गई है, तो वो खुद भी नहीं आ पाएगा ना, तो वो तीसरे बंदे को फोन करेगा, वो ये नहीं बोलेगा मेरे दोस्त की गाड़ी खराब हुई है, अरे यार एक भाई है उसको दिक्कत हो गई है, जरा जाएगा, देखियो वहीं होएगा, मैं तेरे को नंबर भेज रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैंने देखा है लड़कों की दोस्ती। और लड़कियों में ठीक है, दोस्ती है, पर ना हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलना है। वो ये कर रही है तो मैं ही क्यों नहीं कर रही, इसने ये पहना है तो मैं क्यों नहीं, इसने ये वाला फोन ले लिया मैंने क्यों नहीं। मतलब इतनी जेलसी पावर होती है ना लड़कियों की फ्रेंडशिप में। कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, मेरी बहुत अच्छी हैं, लाइक हम तीनों को से ऐसे है थू 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 थू। बट मैंने लड़कों को में बहुत देखा कि यार लड़कों से बेस्ट दोस्ती वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, और ऐसी ही दोस्ती चलनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है पूरी लाइफ। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे बॉयज दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत केयर करते हैं। अगर हम फोन पे बोल देना यार पेट में दर्द हो रहा है, एक बार नहीं बोलेंगे कि यार चल ठीक है आ जाना, नहीं बोले ठीक है तू एक काम कर, आराम कर, जब तू ठीक लगे तो तुझे अगर लगे तो तू आ जाइयो। कभी इरिटेट नहीं करते लड़के, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो लड़कों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। पर्सनल है मेरा ये रिव्यू। एज ए फैशन इन्फ्लुएंसर, आप अपने फैशन मोटिवेशंस कहाँ से लेते हैं? इंस्पायर, कोई इंस्पिरेशन आपकी? मैं इंस्पिरेशन मेरी कोई नहीं है, मैं सच बताऊं, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, मुझे जो पसंद आता है मैं वो खरीद लेती हूँ। और मैं कभी भी किसी भी फैशन ब्लॉगर को देखूंगी तो मैं सिर्फ उनका लिप शेड देखती हूँ मैं उनके हेयर्स देखती हूँ, मुझे हेयर स्टाइल मतलब मुझे पसंद है जो कि मुझे कभी बनाने नहीं आए वो, और कपड़े, अगर वो डिसेंट है तो मैं मिंट में जाके वो ऑर्डर कर लेती हूँ और फिर मैं अपने तरीके से उसे कैरी करती हूँ डिफरेंट वे में। बट मेरी ऐसी कोई इंस्पिरेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो डिसेंट कपड़े पहने, चाहे वो उर्फी ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने डिसेंट अगर कोई सूट पहना है ना, वो मुझे पसंद आ गया तो मैं वो खरीद लूँगी और मैं वो पहन लूँगी। मेरा ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो मुझे बहुत पसंद है, तो ऐसा कोई नहीं है। सो इफ आई गो ऑन ए पर्सनल लाइफ, आर यू सिंगल और कमिटेड? मैं सच बताऊं तो मैं सिंगल भी नहीं हूँ, मैं कमिटेड भी नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सीधा शादी करूंगी, मैं सीधा शादी करूंगी। सिंगल भी नहीं हो, कमिटेड भी नहीं हो, सीधा शादी करोगे, बट कोई क्रश, कोई तो ऐसा इंसान होगा जिंदगी में। नहीं, क्रश मैं सच बताऊं, मेरे लिए ना क्रश की डेफिनेशन ये है कि कोई लड़का आपको अच्छा लगा भी,
तो वो आपको सिर्फ लुक्स से वो आपको क्रश बन जाएगा, क्योंकि आपको प्यार तो है नहीं, क्योंकि आप लड़कों की जिंदगी में तो रोज क्रश बदलते हैं, लड़कियों की लाइफ में भी होता है। अगर जैसे मैं सच बताऊं, जैसे मेरी फ्रेंड्स है, अगर हम कहेंगे जैसे मैं सिंगल हूँ, मान लो मेरी फ्रेंड्स भी सिंगल है, हाँ मान लो मैं सिंगल हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी सिंगल है, ठीक है। अभी मैंने बोला ना मैं सिंगल भी नहीं हूँ, मैं कमिटेड भी नहीं हूँ, वो वाला कॉल। अब मैं सिंगल, मेरी फ्रेंड सिंगल, अब हमें यहाँ से कोई लड़का निकल के गया, बड़ा हॉट है, तो हमने से देख लिया, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, हमने उसको देखा, वो चला गया, सिंपल, दिस इज कॉल्ड क्रश। उससे बेटर दिखेगा तो वो कोई और क्रश हो जाएगा। तो हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो, या तो हमें सीधा प्यार होता है, क्रश वाला सिस्टम नहीं होता। और क्रश वाला जो सिस्टम होता है वो मुझे चेंज होता रहता है। अगर अभी मुझे 10 लोग दिखेंगे तो कोई बेटर लगेगा, ये क्रश बन गया, फिर ये बेटर लगेगा तो ये क्रश बन गया। तो वो क्रश जो है मैटर ही नहीं करता लाइफ में, हमें सीधा प्यार होता है। जैसे लड़कियों को देख के उनके बारे में बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं आपस में, लड़कियां भी करती हैं लड़कों को देख के। हम लड़कों को देख के गॉसिप करते हैं, जैसे अगर किसी के शूज हमें पसंद है तो हम वो बातें करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा लग रहा है। हम लड़कों के बारे में देख के ही बोलेंगे अरे यार जैकेट अच्छी लग रही है। सेम लड़कियों के लिए भी हमारा सेम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट हम ऐसे नहीं बोलते कि यार वो लड़का अच्छा लग रहा है। कभी नहीं हुआ मेरे साथ, हो सकता है पर हमारे ग्रुप में नहीं हुआ कभी ऐसा कि भाई बहुत अच्छा लड़का लग रहा है। बहुत तो कभी कोई लगता ही नहीं है, पहली बात, पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन सा ही लड़का चाहिए हमें ऐसा लाइफ में जो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि वो तो लुक्स है ना, सिर्फ लुक्स में तो बहुत लोग मिलते हैं, बट वैसे जो दिल से अच्छा होना चाहिए। हाँ, जो लुक्स में अच्छे होते हैं वो थोड़े दिल के ऐसे से होते हैं, तो मैं बिलीव नहीं करती ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। होपफुली आपने सबने पूरा पॉडकास्ट देखा होगा। थैंक यू सो मच युक्ति, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल नीचे बायो में है, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।